नमस्कार, हमारी आवाज में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूं। सुनते हैं आज की ताजा खबरें। श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को मिली जमानत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी। कौर को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई का कथित तौर पर घेराव करने और जबरन उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद। बंगाल में 8 चरण में मतदान। पहला चरण 4 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को, दूसरा चरण 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरा चरण 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल, चौथा चरण 5 जिलों की 44 सीट पर 10 अप्रैल को, पांचवा चरण 6 जिलों की 45 सीट पर 17 अप्रैल को और 8वां चरण आखिरी चरण 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वृद्धि की राह पर लौटी अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि के रास्ते आ रही है। कृषि, सेवा, निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में सकल घरेलू उत्पाद 4% की वृद्धि हो गई। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लागू गई पूर्णबंदी के बीच लगातार 2 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था की गिरावट दर्ज की गई थी। हिमाचल राज्यपाल से की हाथापाई। कांग्रेस के 5 विधायक हो गए निलंबित। निलंबित विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नियमों की पड़ताल कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथापाई की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। चुनाव की घोषणा के ऐन पहले ममता ने बढ़ाया मजदूरी भत्ता। ट्वीट कर जारी किया ब्यौरा। बंगाल सरकार की परियोजना के मजदूरों के तुरंत प्रभाव से मिलेगा लाभ। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल हर श्रेणी के मजदूरों का होगा फायदा। इससे 56,500 मजदूरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। हर चुनाव में कोई नई घोषणा होती है और उस घोषणा से अनेक लोगों का जीवन बदलता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का घोषणा कर दी। कुशल, अकुशल, अर्धकुशल श्रेणी के मजदूरों के भत्ते की जबरदस्त बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। इस नई घोषणा से बंगाल के 56,500 मजदूरों को सीधा फायदा मिलने वाला है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक युवक की मौत। हरियाणा में सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई है। पुलिस जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर किसान की मौत हुई है। उन्हें बताया कि मृतक किसान की आयु 18 साल की है। वो 22 फरवरी को आंदोलन में शामिल हुआ था। चीनी विदेश मंत्री से वार्ता में जयशंकर ने कहा, टकराव वाले क्षेत्र से पूर्ण वापसी जरूरी। सरहद पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए भारत ने चीन से कहा है कि सैनिकों की पूर्ण वापसी की योजना पर अमल के लिए लेकर जरूरी है। टकराव वाले सभी इलाकों को सैनिकों को हटाया जाए। दोनों देशों के समय समय पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए हॉटलाइन संपर्क तंत्र भी स्थापित करने की सहमति जताई है। नीरव की कैद के लिए जेल में बनाई विशेष कोठी। कैद में मिलेगा गद्दा, रजाई, बेडशीट व तकिया। रहने के लिए मिलेगा 3 वर्ग मीटर निजी स्थान। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में जालसाजी और धन शोधन के आरोप में वंचित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पक्ष में ब्रिटिश अदालत ने फैसला आने के साथ ही मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखने के लिए विशेष कोठरी तैयार कर ली है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। जेल अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी को यहाँ लाया जाने के बाद उसे उच्च सुरक्षा वाले बैरक नंबर 12 के 3 कोठरियों में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में नीरव मोदी को रखने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्यर्पण के बाद वह भी भारत लाया गया। जेल की कोठरी के लिए ये सब नई तैयारियां हुई है। जातिवार जनगणना करने की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत। उच्चतम न्यायालय बजटीय संसाधनों के बेहतर आवंटन और किसी जाति से क्रीमी-लेयर गैर पिछड़े वर्ग के लोगों को बाहर करने के लिए 2021 को जातिवार जनगणना करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई करते को सहमत कर दिया। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे और
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम के पीठ ने याचिका पर केंद्र व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीबीसी को नोटिस जारी करते हुए इस विषय को अन्य लंबित विषयों के साथ संलग्न कर दिया। अधिवक्ता जीएस मनी ने तेलंगाना के सामाजिक कार्यकर्ता व याचिकाकर्ता जी मल्लेश यादव की ओर से न्यायालय में पेश हुए सरकारी जातिवार सर्वेक्षण के अभाव के पिछड़े वर्गों में प्रत्येक जाति को बटन एवं बजट का आवंटन करने की काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस मुद्दे पे ये सुनवाई हुई है।